भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सी सुंदर सी जानकारी है। नवरात्र चल रहे हैं, ये नवरात्रि का आखिरी 9वां दिन है। आप लोगों के लिए माँ सिद्धिदात्री की भव्य कथा लेकर हम आए हैं। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें शुरू से अंत तक। इसके बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपको ये कथा समझ में ही नहीं आएगी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन समर्पित है उस दिव्य शक्ति को जो माँ सिद्धिदात्री कहलाती हैं। ये वही देवी हैं जो सभी शक्तियों और सिद्धियों की अधिशास्त्री हैं। उनका स्वयं पूर्णतः शांति, शक्ति और करुणा से भरा होता है। कहा जाता है कि जब दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब 3 दिन तक उनका रूप उग्र और रण रूप था। चौथे दिन उन्होंने अपने भक्तों को शांति, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने हेतु सिद्धिदात्री का रूप धारण किया। उनका वाहन वृषभ बैल है जो शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं, एक में त्रिशूल, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में अभय व बैर मुद्रा में। स्वरूप बताता है कि माँ सब प्रकार से शक्तियों और सिद्धियों की अधिशास्त्री हैं। कथा कहती है कि उस समय ऋषि मुनियों और देवताओं ने देखा कि जो भी इस दिन माँ की पूजा करता है उसे जीवन में संपत्ति, शक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक राज्य में एक धर्मपरायण राजा था, पर उसके साम्राज्य में दुष्ट शक्तियों का बोलबाला था। अकाल, रोग और युद्ध से जनता त्रस्त थी। राजा ने अनेक उपाय किए पर कोई भी सफल नहीं हुआ। अंततः एक ऋषि ने उसे सलाह दी, राजन, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा राज्य और जीवन दोनों सुरक्षित होंगे। राजा ने पूरे राज्य में पूजा का आयोजन किया। मंदिरों में दीप जलाए गए, भजन गाए गए और 9 दिनों की उपासना का समापन 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के चरणों में किया गया। रात्रि के समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। लोग भयभीत नहीं हुए बल्कि उनके हृदय में श्रद्धा और भक्ति का भाव जाग उठा। मंदिर के भीतर श्वेत आभा फैल गई और वहां माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उनकी दृष्टि मात्र से नकारात्मक शक्तियां मिटने लगीं। राजा और राज्य के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जहां देवी का प्रकाश पहुंचा वहां सब रोग, भय और दुख दूर हो गए। माँ ने मधुर स्वर में कहा, जो श्रद्धा और विश्वास से मेरा स्मरण करता है उसे जीवन में सभी सिद्धियां और सुरक्षा प्रदान प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि उसी समय पूरे राज्य में सुख, समृद्धि और शांति फैल गई। राजा ने आभार व्यक्त किया और अपने राज्य में प्रतिवर्ष नवरात्रि के 9वें दिन विशेष पूजा करने का आदेश दिया। यह केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि प्रत्येक भक्त के मन में भी निर्भयता, शक्ति और ज्ञान उत्पन्न हुआ। राज्य में माँ सिद्धिदात्री के प्रकाश के प्रकट होने के बाद सबके मन में एक अद्भुत शांति फैल गई। यह केवल भौतिक शांति नहीं थी
बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा भी थी। राजा ने देखा कि अब लोग भय और चिंता से मुक्त हो गए हैं। वृद्ध, युवा और बच्चे सभी मंदिर में एकत्रित हुए और माता की स्तुति में लीन हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि माँ की कृपा मात्र से नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं। कथा कहती है कि उसी समय एक निर्धन साधक गांव में आया। वह अपने जीवन की कठिनाइयों और कष्टों से परेशान था। उसने सुना कि माता सिद्धिदात्री आज प्रकट हुई हैं। साधक ने अपने भीतर की भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा प्रारंभ की। माँ ने उसकी भक्ति को देखा और अपने चारों हाथों से आशीर्वाद दिया। साधक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। उसके दुख दूर हो गए, आर्थिक तंगी समाप्त हुई और उसने समाज सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया। साधक ने कहा, माता, आपकी कृपा से मेरे जीवन का हर अंधकार समाप्त हो गया। अब मैं केवल आपके चरणों में ही जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। माँ ने उत्तर दिया, जो मनुष्य विश्वास और भक्ति से मेरा स्मरण करता है, उसके जीवन में सभी सिद्धियाँ और सुरक्षा स्वतः प्रकट होती हैं। जीवन में विपत्तियाँ आती हैं, पर सच्चा भक्त उनका सामना धैर्य और साहस से करता है। उस दिन राजा ने स्वयं अपने राज्य में आदेश दिया कि नवरात्रि के 9वें दिन विशेष रूप से माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाए। उन्होंने कहा, यह पूजा केवल सुख और समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साहस के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप इतना करुणामयी और शांत था कि भक्तों के हृदय में एक नया जीवन जागृत हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति से केवल संकट नहीं समाप्त होते, बल्कि मनुष्य का आत्मबल भी बढ़ता है। संध्या होते ही मंदिर में दीप जल उठे। शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। पूरे राज्य में एक दिव्य वातावरण फैल गया। जहां माँ का स्मरण था, वहां सभी भय और नकारात्मकता समाप्त हो गई। यह दिन केवल भौतिक जीवन को सुधारने वाला नहीं था, बल्कि यह आत्मा की शक्ति, साहस और ज्ञान का प्रतीक भी था। रात्रि गहराने लगी और मंदिर के भीतर भव्य दीपों की आभा फैल रही थी। भक्त अपनी भक्ति और ध्यान में लीन थे, पर माँ सिद्धिदात्री का दिव्य तेज चारों ओर फैल चुका था। कथा कहती है कि उसी समय दूर एक पर्वतीय क्षेत्र में एक युवक कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। उसका परिवार अभाव और रोग से ग्रस्त था। उसने सुना कि आज माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई हैं और उनके दर्शन मात्र से जीवन में सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। युवक ने मन में और हृदय से ध्यान आरंभ किया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना पूरी की, मंदिर से दूर ही माँ का दिव्य आभा उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी दृष्टि से मैं माँ का शांत, गौरवपूर्ण और करुणामयी स्वरूप स्पष्ट दिखाई दिया। माँ ने अपने चारों हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। त्रिशूल और चक्र से सुरक्षा मिली, गदा से साहस प्राप्त हुआ और अभय मुद्रा से भय का नाश हुआ। युवक ने अनुभव किया कि उसके जीवन में वर्षों की तंगी और पीड़ा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। रोग और अभाव मिटने लगे और उसके परिवार में सुख और समृद्धि लौट आई। माँ ने कहा, जो भक्त विश्वास और पूर्ण भक्ति से मेरा स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। न केवल भौतिक सुख, बल्कि मानसिक शांति और आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है। राजा ने यह देखा और स्वयं आकर माँ के चरणों में नमन किया। उन्होंने कहा, माता, आपकी कृपा से न केवल मेरा राज्य सुरक्षित हुआ,
बल्कि मेरे प्रजा के हृदय में भी भक्ति और शांति स्थापित हुई। माँ ने उत्तर दिया, सच्ची शक्ति केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और करुणा में है। वही मानव को जीवन की सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। संध्या के समय मंदिर में दीपों और पुष्पों की वर्षा हुई। भक्तों ने महसूस किया कि माँ की कृपा मात्र से ही अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस दिन की उपासना करने से व्यक्ति के मन में न केवल साहस और शक्ति आती है, बल्कि जीवन के सभी मार्ग स्पष्ट और सफल होते हैं। रात्रि गहराई और मंदिर में दीपों की रोशनी धीरे धीरे चारों ओर फैल रही थी। भक्तों के हृदय में असीम श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो चुकी थी। इस समय कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री स्वयं अपने भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन करती है। कथा कहती है कि उसी समय एक छोटे गांव में एक दुष्ट राक्षस प्रकट हुआ। वह गांव में भय और हानि फैलाने लगा। लोग डर गए और गांव के बुजुर्गों ने तुरंत नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का स्मरण किया। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ, दीप जलाए, भजन कीर्तन किया और संपूर्ण श्रद्धा के साथ माँ की प्रार्थना की। तभी अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भक्तों ने देखा कि वह श्वेत आभा से घिरी हुई दिव्य आकृति माँ सिद्धिदात्री थी। उनके चारों हाथों में त्रिशूल, चक्र, गदा और बर अभय मुद्रा और उनके लिए श्वेत वस्त्र उनके गौरव और शुद्धता को प्रदर्शित कर रहे थे। माँ ने दृष्टि मात्र से राक्षस को नष्ट कर दिया। भय और अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो गए। गांव के लोग सुरक्षित और प्रसन्न हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि माँ की कृपा मात्र से न केवल शत्रु से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में संतुलन और शांति भी स्थायी होती है। माँ ने कहा, जो भक्त श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से मेरा स्मरण करता है, उसे न केवल भौतिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि मन और आत्मा की शक्ति भी प्राप्त होती है। यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साहस के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजा और गांव के लोग माँ के चरणों में झुके और आभार प्रकट किया। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के 9वें दिन विशेष रूप से माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि उस रात भक्तों ने अनुभव किया कि उनके मन में एक दिव्य प्रकाश जागृत हुआ। भय, चिंता और अशांति समाप्त हो गई और केवल विश्वास, शक्ति और आत्मिक शांति बची। यह दिन यह सिखाता है कि माँ सिद्धिदात्री केवल संकट और भय से मुक्ति नहीं देती, बल्कि भक्त को जीवन में स्थिरता, शक्ति, साहस और सभी सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। रात्रि का अंतिम पहर था। आकाश में चंद्रमा शांतिपूर्ण रूप से चमक रहा था और मंदिर में जलते दीपक एक दिव्य आभा फैल रहे थे। भक्त अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान में लीन थे। कथा कहती है कि उसी समय माँ सिद्धिदात्री ने अपने दिव्य रूप से पूरे राज्य और भक्तों को वरदान दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मेरे चरणों में सच्चे मन और श्रद्धा से आता है, उनके जीवन में सभी सिद्धियां स्वतः प्रकट होती हैं। भय, दुख और अशांति दूर हो जाते हैं। जो भी मेरे भक्ति और ध्यान में लीन रहता है, उसका जीवन शुद्ध, शक्तिशाली और सफल बनता है। कहा जाता है कि उसी क्षण भक्तों ने अनुभव किया कि उनके भीतर नया
साहस और शक्ति जागृत हो गई। उनके जीवन के सभी मार्ग स्पष्ट हो गए। राजा और प्रजा ने देखा कि जहाँ माँ का प्रकाश पहुँचा वहाँ शांति और समृद्धि स्थापित हो गई। उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया और घोषणा की कि इस दिन से नवरात्रि के 9वें दिन विशेष पूजा और भजन कीर्तन किया जाएगा। माँ ने आगे कहा, सच्ची भक्त शक्ति केवल बाहरी संसार को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता, करुणा और प्रेम में है। यही शक्ति मनुष्य को जीवन में सभी सिद्धियां और मोक्ष प्रदान करती हैं। रात्रि के अंतिम क्षणों में माँ ने दिव्य आभा समेट ली और धीरे धीरे भक्तों की आंखों के सामने अदृश्य हो गईं, पर उनकी कृपा और आशीर्वाद हर भक्त के हृदय में स्थायी रूप से जीवित रह गए। प्रातःकाल जब सूर्य उदित हुआ और पक्षियों का मधुर कलरव गूंज उठा, भक्तों ने अनुभव किया कि माँ का यह दिव्य संदेश अब उनके भीतर स्थायी प्रकाश बन गया है। जीवन में भय, नकारात्मकता और कठिनाइयाँ अब उनके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती हैं। यह दिन सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल संकटों से मुक्ति नहीं देती, बल्कि व्यक्ति के भीतर साहस, शक्ति, प्रेम और करुणा को स्थायी रूप से जागृत करती हैं। जय माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों, शक्ति और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।